अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, क़ासिम नेमत, मालिक जन्नत, सरापा जूद व सखावत, पे करे अज़मत व शराफत, महबूब रब्बुल इज़्ज़त, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमए बज़्म हिदायत, नो शहे बज़्म जन्नत, मोहसिन इंसानियत, अनीस बेकसा, चारा साज़ दर्दमंदा, हुज़ूर अहमद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गोहर बार में अपनी गुलामी का सबूत पेश कर लें और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आज 12 मई 2023 के इस जुमा में आपके सामने जिस टॉपिक पर बयान करने का शरफ हासिल होगा इंशाअल्लाह, आज का हमारा टॉपिक है जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, ये खाली हमारे बड़े बुजुर्गों की कहावत नहीं है, बल्कि नबी मोहतरम रसूल मुअज़्ज़म शाफ़िए उम्म ताजदार हरम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। मेरे हुजूर ने फरमाया था, कमा तदीनु तुदान, कमा जैसा तदीनु तुम करोगे तुदान तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। जिसको कहावत के तौर पर, मकूले के तौर पर ही कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, कमा तदीनु तुदान, टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। आप अपने जीवन में, आप अपनी जिंदगी में अच्छा करेंगे, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी में बुरा करेंगे, रिजल्ट बुरा मिलेगा। यानी कांटे बोकर गुलाब की तमन्ना करना बेवकूफी है, बंजर जमीन में बीज डालकर नखलिस्तान की तमन्ना करना नादानी है। जो बोएंगे वही काटेंगे। अरबी का मकूला है, कमा तज़रउ तहसुदू, जो तुम बोओगे वही काटोगे। इस हवाले से तारीख में वाक़यात भरे पड़े हैं कि जिसने अच्छा किया उसके साथ अच्छा हुआ, जिसने बुरा किया उसके साथ बुरा हुआ। आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं ना, आज लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं आप, लोगों के बुरे बुरे नाम रख रहे हैं आप, लोगों को डिग्रेड कर रहे हैं आप, लोगों को जलील कर रहे हैं आप, लोगों की इज्जत तार तार कर रहे हैं आप, लोगों की इज्जत मलिया मेट कर रहे हैं आप। होश में रहिए जनाब, इस बात को मत भूलिए कि हदीस पाक में है, कमा तदीनु तुदान, आज तुम जैसा करोगे कल तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। उयूनुल हिकायात के हवाले से एक वाक़या समाअत फरमाइए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, मैं एक मरतबा रात के वक्त जमाने जाहिलियत के कब्रिस्तान से गुजर रहा था। बीच कब्रिस्तान में चलते चलते अचानक एक कब्र शक हो गई, एक कब्र शक हो गई और उसमें से एक बंदा बाहर आया। उसको सख्त अजाब दिया जा रहा था और उसके गले में आग की जंजीर पड़ी हुई थी, चारों तरफ आग ही आग। वो चिल्ला रहा था, बेकरार हो रहा था। उसने जब मुझे देखा तो मुझे पुकारा, ए अब्दुल्ला मुझे पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते कि मैंने दिल में कहा कि ये बंदा या तो मुझे जानता है तभी तो मेरा नाम लिया, या फिर जानता नहीं है तो अरब के लोगों की आदत के मुताबिक ही मुझे अब्दुल्ला कह रहा है, क्योंकि अरब के लोग किसी अजनबी से बात करना चाहते तो या अब्दुल्ला कहते, ए अल्लाह के बंदे। तो या तो ये मुझे जानता है इसलिए अब्दुल्ला कह रहा है, या नहीं जानता, अरब के तरीके के मुताबिक अब्दुल्ला कह रहा है। तो मेरे हाथ में मशकीज़ा था पानी का, तो मैं आगे बढ़ता उसे पिलाने के लिए। इतने में एक दूसरा शख्स कब्र से आया और उसने इसे जोर से पकड़ा और खींचते हुए वापस कब्र में ले गए और कहा, अब्दुल्ला खबरदार, इसे पानी मत पिलाना, ये काफिर है। गया, कब्र बंद हो गई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो रात एक बुढ़िया के घर में गुजारी। जब मैं बुढ़िया के घर में आराम कर रहा था तो बुढ़िया के घर के करीब एक कब्र थी। रात के सन्नाटे में उस कब्र से ये आवाज आई, बौलुन वमा बौल, शन्नु वमा शन, ये आवाज आई। मैं घबरा गया तो मैंने बुढ़िया से पूछा, ये कैसी आवाज है, क्या मंजर है? तो बुढ़िया ने कहा, ये मेरे घर के करीब जो कब्र है ना उससे आवाज आ रही है और ये कब्र मेरे शोहर की कब्र है।
ये मेरे हस्बैंड की कब्र है। दरअसल बात यह है कि मेरे शोहर को इसकी कब्र में 2 खताओं की सजा मिल रही है। मैंने कहा वो क्या खता है? कहा पहली खता जो तुम आवाज सुन रहे हो ना, पहली आवाज बौलू वमा बौल, इसका मतलब है पेशाब। पेशाब क्या है? पेशाब पेशाब क्या है? ये जो तुम सदा सुन रहे हो ना, ये इसकी गलती थी दुनिया में, और वो गलती ये थी कि ये पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाता नहीं था। मैं इसे समझाती थी कि नादान, जब ऊंट पेशाब करता है तो पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाने के लिए पैर कुशादा कर लेता है। तो ऊंट के अंदर इतनी तमीज है कि वो अपने पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाने के लिए पैर कुशादा कर लेता है। लेकिन तू इतना बड़ा नादान है कि तू इस मामले में बिल्कुल एहतियात नहीं करता। तो बजाय मेरी बात मानने के, ये मेरा शोहर मुझे डांट देता था, मुझे जलील कर देता था, मुझे चुप कर देता था, मेरी बोलती बंद कर देता था। ये तुम आवाज सुन रहे हो ना, बौल वमा बौल, पेशाब पेशाब क्या है? ये सजा है उस गुनाह की। और जो तुम दूसरी आवाज सुन रहे हो, शन्नु वमा शन, इसका मतलब है मशकीजा। मशकीजा क्या है? मशकीजा मशकीजा क्या है? तो इसका मतलब यह है कि एक मरतबा का वाकया है कि हमारे घर में जब मेरा शोहर आराम कर रहा था तो एक बड़ा प्यासा आदमी, जिसका गला प्यास की वजह से सूखकर काटा हो चुका था, उसे 2 बूंद पानी चाहिए था, वो हमारे घर में आया और मेरे शोहर से हाथ जोड़कर कहा, मुझे पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूं, मुझे पानी पिला दो, मैं मरने वाला हूं, अगर मेरे हलक में 2 बूंद पानी न उतरा तो मैं मर जाऊंगा। तो मेरे शोहर ने मजाक किया। ए मजाक करने वालों, गौर से सुनो, अपनी कौम का मजाक उड़ाने वालों, तुम भी गौर से सुनो। वो बुढ़िया कहती है कि जब वो प्यासा शख्स मेरे शोहर के पास घर में आया कि 2 बूंद पानी के दे दो, मेरी जान बच जाएगी, मैं इतना प्यासा हो चुका हूं, अगर मुझे पानी का 1 बूंद 1 कतरा ना मिला, 2 बूंद 2 कतरे ना मिले तो मेरी जान चली जाएगी। तो मेरे शोहर ने मजाक किया, अच्छा अच्छा पानी चाहिए, पानी चाहिए, इधर आओ, देखो मशकीजा लटक रहा है हमारे घर में, जाओ जाओ उसमें से पानी पी लो। बुढ़िया कहती है उस मशकीजे में पानी था ही नहीं, लेकिन मेरा शोहर मजाक के मूड में था और उसने मजाक कर लिया उससे। वो बेचारा प्यासा इस उम्मीद पर मशकीजे की तरफ बढ़ा कि इसमें पानी होगा, मैं पीऊंगा, जान बच जाएगी। मगर जैसे ही मशकीजे की तरफ गया, मशकीजा लिया, पीना चाहा, वो तो बिल्कुल सूखा हुआ था, उसमें कतरा पानी नहीं निकला। प्यास की शिद्दत की वजह से वो बेचारा बेहोश हो गया और थोड़ी देर बाद उसका इंतकाल हो गया। यह उसकी सजा है जो कब्र से आवाज आ रही है, शन्नु वमा शन, पहली आवाज बौल वमा बौल, पेशाब पेशाब क्या है? शन्नु वमा शन, मशकीजा मशकीजा क्या है? ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे हैं, ये उनकी आंख देखा वाकया है जो उन्होंने बयान फरमाया। और एक रिवायत में यह है कि उन्होंने मदीने मुनव्वरा पहुंचकर नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस वाकये का जिक्र किया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रात में अकेले सफर करने से मना फरमा दिया। लेकिन बात इस वाकये से जो हमें पता चली, उसको सजा मिल रही थी उसके बुरे करतूत की। क्यों? कमा तदीन तुदान, टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। आज तुम किसी के साथ अच्छा करोगे, तुम्हारे साथ यकीनन अच्छा किया जाएगा, लेकिन अगर आज तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ कल बुरा ही किया जाएगा। वाकयात भरे पड़े, वाकयात मेरे आपके और करोड़ों हनफियों के अजीम पेशवा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का वाकया सुनिए। आप फरमाते हैं, एक मरतबा मैं सफर करते 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 चटियल मैदान में पहुंचा, जंगल बियाबान, दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। जब मैं वहां पहुंचा, अब प्यास की शिद्दत सताने लगी। कौन फरमा रहे? मेरी जान, इमाम आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि मुझे वहां पहुंचकर प्यास महसूस होने लगी, शिद्दत इख्तियार करने लगी, तो पानी दूर दूर तक नहीं था। लेकिन मैंने एक अराबी को देखा, अराबी मतलब देहाती, गांव देहात के रहने वाले शख्स को अरबी में आराबी कहा जाता है। तो इमाम आजम फरमाते कि मैंने आराबी को देखा, उसके पास पानी का मशकीजा था। मैंने उसे करीब बुलाया और कहा कि मुझे प्यास लग रही है, पानी मिलेगा? कि हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, लीजिए, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, पैसे लगेंगे। इमाम आजम ने फरमाया कितने का दोगे? कि पूरा मशकीजा ले लो, 5 दिरहम का है। इमाम आजम ने फरमाया भाई बड़ा महंगा दे रहा हो, मशकीजे के 5 दिरहम कैसे बनेंगे? कल लेना हो तो ले, मैं नहीं देने वाला, 5 दिरहम से 1 रत्ती कम नहीं होगा। इमाम आजम ने फरमाया ठीक है, 5 दिरहम उसको दिए, मशकीजा ले लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ के इमाम आजम ने पानी नोश फरमाया।
उसके बाद आप फरमाते कि मेरे पास सत्तू था। सत्तू ये हमारे बड़े बुजुर्ग जानते हैं, और आप नेट वगैरह पे देखेंगे तो इसकी पूरी कहानी आपको मिल जाएगी। सत्तू क्या चीज है? ये बड़ी मुबारक गिजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इसे कबूल फरमाया है। सहाबा किराम अलैहिम रिजवान इसको शौक से तनावुल फरमाते थे और सुन्नत से साबित है। खैर, इमाम आजम फरमाते मेरे पास सत्तू था, मैं सत्तू निकाल के खाने लगा। उससे भी मैंने पूछा, भाई सत्तू खाओगे? कहा बिल्कुल खाऊंगा, मैं तो शौकीन हूं, ये तो मेरी फेवरेट डिश है, दीजिए ना। इमाम आजम फरमाते मैंने उसे सत्तू दिया। अब सत्तू खाने के बाद अब उसे प्यास सताने लगी, पानी तो था नहीं, वो तो मुझे बेच चुका था। अब वो सत्तू खाने के बाद जब उसे प्यास लगने लगी तो मुझसे कहा, इमाम साहब पानी मिलेगा? फरमाते जरूर मिलेगा, एक प्याला 5 दिरहम। एक प्याला, इस मशकीजे में प्याला पानी भरा जाएगा 5 दिरहम। हजरत बहुत महंगा दे रहा हो। फरमाया लेना हो तो लो, 5 दिरहम का एक प्याला। हाँ ठीक है हजरत। उसने 5 दिरहम दिए, इमाम आजम ने एक प्याला उसे दिया। मेरे इमाम आजम मुस्कुरा के फरमाते देखो ये तरीका है, पानी भी मिल गया और पैसे भी वापस आ गए। ये मेरे इमाम आजम का एक वाकया है जो उन्होंने खुद अपनी जबान से सुनाया। मगर इस वाकये से सीखने को क्या मिला? ए मेरे बिजनेसमैन इस्लामी भाइयों, ए मेरे ताजिर इस्लामी भाइयों, ए मेरे दुकानदार इस्लामी भाइयों, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाकर कभी कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी बेचने की कोशिश मत करो, इसलिए कि कमा तदीन तुदान, आज तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ कल वैसा ही किया जाएगा। हो सकता है कि किसी गरीब की, किसी मिस्कीन की, किसी फकीर की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाकर आप कोई 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दो। उसकी तो मजबूरी थी, वो लेता क्या ना करता, उसने 20 रुपए की चीज आपसे 100 रुपए में ले ली, आपने नाजायज फायदा उठाया। उसकी गरीबी का, उसकी फकीरी का, उसकी मिस्कीनी का नाजायज फायदा उठाकर आपने 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच दी, 20 रुपए की चीज 100 रुपए में बेच दी। वो बेचारा लेके चला गया, उसकी हाय कैसी लगेगी आपको? हो सकता है कि डॉक्टर साहब क्लिनिक में बैठकर अब आपको लूटने की तैयारी कर रहे हो। माफ करना, इसी जमीन के ऊपर इस तरह के एक नहीं दर्जनों वाकयात हैं, दर्जनों वाकयात। आपके साथ भी कभी वास्ता पड़ा हो, सफर में है, अल्लाह की राह में देने की बात आई, यार कबूतरों को दाना डाल दो यार, क्योंकि कबूतरों को दाना डालना सदके का सवाब मिलता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में कबूतर की तारीफ की गई। मेरे हुजूर फरमाते तमाम परिंदों में सबसे अक्लमंद परिंदा कबूतर है। ये कबूतर हुजूर अलैहि सलाम ने जिसको परिंदों में सबसे बड़ा अक्लमंद बताया। तो कबूतरों को दाना डालना बड़े सवाब का काम और सदके का सवाब मिलता है। लेकिन आपको मौका था, आप निकाल सकते थे, आपके दोस्तों ने कहा भी निकाल दो, लेकिन आपने आनाकानी की, अगर मगर किया, किंतु परंतु किया। पैसे जेब में है, हैसियत भी है, मगर 10 रुपए निकालने में मौत आ रही थी, नहीं निकाला आपने। सफर में थे, आगे गए, एक्सीडेंट हो गया, सामने वाले की गलती थी, सामने वाले की गलती थी। वो तो बहाना बन गया कि सामने वाले की गलती थी, आप पीछे क्या कांड करके आए हो पहले देखो। अगर आप वो नेक काम कर लेते तो शायद इससे बच जाते, इससे बच जाते आप। तकदीर की 3 किस्में हैं, उसमें एक तकदीर है, तकदीर मुअल्लक, इस पर बहस करना भी मना किया गया उलमा की तरफ से। खैर, तो तकदीर मुअल्लक एक होती है, तो अगर आप वहां सदका दे देते यहां बच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए इस बात को याद रखो, जैसी करनी वैसी भरनी हमारे बड़े बाप दादाओं की कहावत सिर्फ कहावत नहीं है, यह मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अच्छा करोगे डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, गलत करोगे डेफिनेटली रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। और इसका सेहरा किसी और के सर बांधने के बजाय अपने सर खुद अपने से बांध लो, इसी में आफियत, इसी में फायदा है। एक नौजवान था, किताबों में वाकया लिखा हुआ मैंने पढ़ा, एक नौजवान था अपने बूढ़े बाप से परेशान हो गया। है कहीं ऐसे आज अकल के यतीम, नादानों के सरदार, बेवकूफे के आका, ऐसे नौजवान आज भी मौजूद है। अपने बूढ़े माँ बाप को माज़अल्लाह बोझ समझते हैं। हमारे निगरान दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के निगरान हजरत मौलाना हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी साहब एक जुमला कहते हैं कि कैसा दौर आ गया, 2 माँ बाप मिलकर 12-12 बेटों को पाल लेते हैं, मगर ये 12-12 बेटे मिलकर 2 बूढ़े माँ बाप को नहीं पल पा रहे। ये कयामत की निशानी नहीं तो क्या है। हाय मिलती है, और कसम खुदा के अल्लाह के घर में खड़ा हूं, जिसे मां बाप की हाय मिल गई ना, लिख के रख लो,
तबाही बर्बादी उसके मुकद्दर में है। जिसे माँ बाप की हाय मिल गई, गया काम से, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। एक नौजवान था, अपने बूढ़े बाप से परेशान हो गया। आए दिन घर में लड़ाई झगड़े, आए दिन घर में लड़ाई झगड़े, बीवी परेशान, बीवी शिकायतें करती रहती, तुम्हारे बाप ये करते, तुम्हारे बाप ये करते, तुम्हारे बाप ये करते। उसे आया गुस्सा कि यार इसको, इस बीच के कांटे को हटा ही दिया जाए, बात खत्म हो जाए। किस काम का बुड्ढा, माज़अल्लाह। अपने बाप को लेके गया, कहा अब्बा चलो घूम के आते हैं, और घूमने के इरादे से दरिया पे लेके गया। कहा? दरिया पे। दरिया के ऊपर ब्रिज बना हुआ था, पुल, और पुल पे जाके अपने बाप को लेके खड़ा हो गया। कहा बाप तू बन गया पाप, माज़अल्लाह। और कहने लगा बस मैंने तुझे बहुत बर्दाश्त कर लिया, या तुझे घुमाने के लिए नहीं लाया हूं, तुझे डुबाने के लिए लाया हूं मैं। ऐसे बदतमीज औलाद, सम खुदा की बड़ा अफसोस होता है ऐसी औलाद पर। गया पुल पे खड़ा हो गया, मेरे बाप मैं तुझे घुमाने के लिए नहीं लाया। इस सोच में मत रहना कि घुमाने के लिए लाया हूं, नहीं, डुबाने के लिए लाया हूं। अपने बाप को पकड़ने लगा और डुबोने लगा। उसका बाप रोने लगा, बेटा रुक रुक। का क्या हुआ? का बेटा मुझे डुबाना है ना, यहां मत डुबा, आगे डुबा, आगे गहराई में। का क्यों, यहां क्यों नहीं? तो उसका बाप रोते हुए कहने लगा, इसलिए कि बेटा यहां तो मैंने अपने बाप को डुबाया था। इतना सुनना था, कपकपी तारी होगी जिस पर उस नौजवान बेटे के कदमों में गिर गया, बाप मुझे माफ कर दो, कौन सी गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। वो समझ गया कि मेरे बाप ने अपने बाप के साथ ये कांड किया, अगर मैं ये काम अपने बाप के साथ करूंगा तो डेफिनेटली कल मेरी औलाद मेरे साथ ये सुलूक करेगी। क्यों? कमा तदीन तुदान, टीट फॉर टैट, जैसी करनी वैसी भरनी। मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने मां के सामने जबान खोलते हैं खबरदार, अपने बाप के आगे बदतमीजी से पेश आते हैं खबरदार। भूल जाओ इस बात को कि आपका बेटा 10वीं पढ़ रहा है, आपका बेटा 12वीं पढ़ रहा है, आपका बेटा बीकॉम कर रहा है, आपका बेटा सीए कर रहा है, आपका बेटा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन रहा है। भूल जाओ, वो वकील तो बन सकता है, डॉक्टर तो बन सकता है, प्रोफेसर तो बन सकता है, लेक्चरर तो बन सकता है, हवाई जहाज को उड़ाने वाला पायलट तो बन सकता है। कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, आपका फर्माबरदार कभी नहीं बन सकता, इसलिए कि जो अपने बाप का नहीं हुआ उसकी औलाद कभी उसकी नहीं हो सकती। दुनिया को अपना बनाना चाहते हो, अपनी औलाद को अपना बनाना चाहते हो, आसान तरीका है, अपनी औलाद को अपना बना लो। सही बता रहा हूं, अपने मां बाप के साथ गलत सुलूक करके, अपने मां बाप को तकलीफें देकर, अपने मां बाप की नाफरमानियां करके, बात बात पर मां बाप को आंखें दिखा के ये सपने देख रहे हो ना कि मेरी औलाद मेरे साथ अच्छा सुलूक करेगी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, डूब के मर जाओ आज ही। कभी ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि ये मस्जिद सरायवाला के इमाम की बात नहीं है, मस्जिद नबवी के इमाम, तमाम नबियों के इमाम की बात है। हुजूर ने फरमाया, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही किया जाएगा। अल्लाह अकबर। हाय मत लीजिए किसी की, सिर्फ दुआएं लीजिए, दुआएं कामे से कीजिए। लोग दुआएं दें आपको, हाय मत लीजिए। हाय मिल गई ना गरीबों की, तो देखो क्या होता है। एक वाकया और सुनिए, मैं कह रहा हूं ना वाकया भरे पड़े, एक वाकया और सुनिए। एक इमाम गुजरे हैं, बहुत बड़े वली अल्लाह के, उनका नाम है हजरत इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी किताब में ये वाकया लिखा है। वाकये का खुलासा कुछ यूं है कि एक शख्स था, बदमाशों का लीडर, बदमाशों का टोला था, गैंगस्टर, जिसमें ये बंदा काम करता था। तो ये अपने टोले के साथ एक मर्तबा नदी समुद्र के पास पहुंचा। एक मछली वाला जो मछलियां पकड़ रहा था बेचने के लिए, बेचारा बहुत देर से पकड़ रहा था, मछली हाथ ही नहीं आ रही थी। ले दे के एक बड़ी मछली माशाल्लाह हाथ आ गई तो दिल खुश हो गया, वाह सुभान अल्लाह, आज तो बड़ा नफा कमाऊंगा मैं। था बड़ा गरीब। ये बदमाश जो था वहां पहुंचा और जबरदस्ती उस गरीब से वो मछली छीन ली। वो बेचारा मिलना समाया करता है, भाई मेरे बच्चे भूखे हैं, भाई इस मछली को बेच करके कुछ रोजी रोटी कमाऊंगा, भाई मुझ गरीब पर रहम करो भाई। इसने एक नहीं सुनी और उसको डांटता हुआ, फटकारता हुआ, गुस्से से उस मछली को लेके चलता बना। रास्ते में उसी मछली ने तड़पते हुए इसके अंगूठे को चबा लिया। उस मछली ने इस बदमाश के अंगूठे को चबा लिया। बड़ा दर्द हुआ,
बड़ा दर्द हुआ, अब दर्द से तिलमिला रहा है। घर पहुंचा, रात का समय था, मछली को एक तरफ कोने में पटका, अब इसको लेके बस, लेकिन दर्द कम ही नहीं हुए। पूरी रात गुजर गई, सो नहीं सका। सुबह हुई, जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचा। तबीब साहब, डॉक्टर साहब, कुछ करो कुछ करो। उसने अपने तरीके से इलाज करने के बाद फाइनली डिसीजन डिस्कस करते हुए कहा, भाई साहब माफी चाहते हैं, अगर इस खतरनाक मूजी मर्ज से नजात चाहते हो, आखिरी ऑप्शन यही है, इसको कटवा दो, अंगूठे को कटवा दो। अच्छा काट दो भैया, काट दो, जान तो बच जाएगी, जान है तो जान है, और को कुछ कर लेंगे। अंगूठा कट गया। कुछ दिनों के बाद कहीं जा रहा था तो रास्ते में इसी हाथ पे चोट लग गई, तो चोट लगने की वजह से वो जख्म फिर हरा हो गया, फिर दर्द बढ़ने लगा। फिर डॉक्टर के पास पहुंचा, सारी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने फाइनली डिसीजन डिस्कस करते हुए कहा, भाईजान अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो हाथ कटवाना पड़ेगा कोहनी तक, वरना ये जहर पूरे बाजू में फैल जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी क्या करना है? अरे भाई काट दे। काट दिया। कुछ दिन गुजरे, फिर दर्द बढ़ने लगा, और दर्द बढ़ते बढ़ते बाजू तक आ गया। फिर परेशान, डॉक्टर के बाद फिर भागा। डॉक्टर साहब नींद हराम हो गई, चैन नहीं आ रहा, कुछ करो कुछ करो। उसने अपने तरीके से, जो भी उनका तरीका था डॉक्टर साहब का, वो पूरा अमल में लाए, और आखिरी बात बताते हुए कहा, भाईजान इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये बाजू कटवाना पड़ेगा। अंगूठा कटा, कोहनी तक हाथ गया, अब बाजू का नंबर आ रहा है, तो काट दो। काट दिया, खत्म हो गई बात। मगर अब भी दर्द कम नहीं हो रहा था। अब क्या करें? कहीं ऐसा हो कि वो जहर फैलता फैलता पूरे जिस्म में खत और फिर फैल जाए और जनाब दुनिया चल बसे। बड़ी टेंशन। अब कुछ अहले दिल लोग थे, जो अक्लमंद थे, दीन को समझने वाले लोग थे, वो मिल गए इत्तेफाक से। उन्होंने कहा, पहला तेरा अंगूठा गया, फिर कोहनी तक हाथ गया, अब बाजू तो पूरा हाथ ही चला गया। अब ये जहर कहीं ऐसा ना फैलते फूलते पूरे जिस्म में चला जाए, इससे पहले कि ये जहर पूरे जिस्म में फैल जाए, तू आंखें बंद कर और सोच, तुझसे कोई गलती तो नहीं हुई? किसी गरीब की हाया तो नहीं ले ली तूने? किसी का दिल तो नहीं दुखा दिया तूने? सोच सोच सोच। उसने जहन पे जोर डाला, उसे वही वाक़या याद आया। उसने रोते हुए कहा कि हाँ, अब याद आया मुझे कि मैंने एक मछली वाले गरीब आदमी पर जबरदस्ती की थी, उससे मछली छीनी थी, पैसे भी नहीं दिए थे और जबरदस्ती ले आया था। ये उसी का नतीजा लग रहा है। कहा जा, पहली फुर्सत में जा और उससे माफी मांग। भागता भागता गया, उसी समुद्र के करीब पहुंचा, ढूंढा, बहुत देर के बाद वही मछली वाला मिल गया। रोने लगा है जाकर के। वो खुद परेशान, भैया कौन हो तुम? भाई साहब मैं आपको जानता नहीं, क्यों रो रहे हो? उसने पूरी कहानी सुनाई कि वही 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 ऐसा है ना, मैं तुमसे मछली लेकर गया था और ये हुआ था। उसने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, कि क्या हुआ? बोले तुम्हारी बद्दुआ की वजह से अंगूठा गया, तुम्हारी हाय की वजह से कोहनी तक हाथ गया, और फिर तुम्हारा दिल तोड़ने की वजह से पूरा बाजू चला गया, पूरा जिस्म जाने वाला, मुझे माफ कर दो, अल्लाह से माफी दिला दो। वो भी रोने लगा, कहा ठीक है मैंने माफ कर दिया। रावी बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके बाद उसको शिफाए कामिला से नवाज दिया। सुन रहे हैं? हाय मत लीजिए किसी की। और दूसरों की जमीनों पर कब्जा जमाने वालों, दूसरों की चीजों पर नाजायज कब्जा जमाकर बैठ जाने वालों, कसमें खा खा करके मेरा है मेरा है मेरा है कि गर्दाने करने वालों, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। ये तो जमीन हड़प करके बैठ गए तुम। 100 गज, 150 गज, बीघा बीघा, एक एक, 2 2 3 3 बीघा जमीन हड़प करके बैठ गए लोगों की। नाजायज कब्जे जमा लिए, नाजायज पेपर बनवा लिए, रिश्वतें दे दे करके, और तब भी डकार नहीं ले रहे हो। सुनो आला हजरत क्या फरमाते। आला हजरत ने फतावा रज़विया में फरमाया कि जो किसी का, सुनो गौर से, जो किसी के 3 पैसे नाजायज तरीके से दबा लेगा। कितने पैसे? 3 रुपए नहीं, 3 पैसे। पैसे समझते हो, अब तो चलते भी नहीं है। 3 पैसे अगर हमारे बड़े बुजुर्गों ने बचपन में देखे हो तो 3 पैसे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज। आला हजरत लिखते हैं फतावा रज़विया में कि जिसने किसी के 3 पैसे कर्ज दबा लिए नाजायज तौर पर, कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में खड़ा होगा, उसे सामने वाले को जिसके 3 पैसे दबाए थे, बदले में 700 बाजमात नमाज देनी पड़ेगी। 700 बाजमात नमाजें। पहले तो कैलकुलेट कीजिए इतनी नमाजें हैं कि भी नहीं बाजमात, और फिर कैलकुलेट कीजिए कि इन 700 बाजमात नमाजें अगर मिल भी जाए किसी तरह खंगाल के नाम अमाल में अगर मिल जाए, तो अब इनमें से कैलकुलेट करके खंगालिए कि इनमें से कौन कौन सी ऐसी जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। ये जो कबूल होंगी वो दे दी जाएंगी।
जो कबूल ही नहीं हुए तो मुंह पे मार दी जाएंगी, जो कबूल हो गए वो सामने वाले को दे दी जाएंगी। बवाल किसका? सिर्फ 3 पैसे कर्ज दबाने का। और यहां कर्जा लेने ऐसे जाते हैं जैसे इनसे बड़ा दुनिया में कोई मिस्कीन फकीर फटीचर नहीं। दे दो भाई साहब, बच्ची भूखी है, 3 दिन हो गए घर में राशन नहीं है, दे दो भाई साहब। कब दोगे भाई? अरे महीने भर दे दूंगा, जैसे तनख्वाह की दे दूंगा। 2 महीने का वादा करते हैं, 3 महीने का। ऐसे बन के जाते हैं दुनिया में, पूरी दुनिया में इनसे बड़ा फटीचर कोई नहीं। मिल गया कर्जा, हो गए, वो मियाद पूरी हो गई, महीने 2 महीने 6 महीने जो टाइम दिया था, अब आजा। पहले स्टेटस ये था, इनसे बड़ा दुनिया फटीचर कोई नहीं। और अब कर्जा देने की, चुकाने की बात आ रही है तो ऐसे बन जाते जैसे दुनिया में इनसे बड़ा रईस कोई नहीं। बेचारा धक्के पे धक्के खा रहा है। अरे दे दे भाई, अरे दे दे भाई, अरे तूने 2 महीने की थी, 3 महीने होगा भाई। मगर नहीं, मत करो ऐसा काम, मत करो ऐसा काम। तुम जिसके साथ कर रहे हो तुम्हारे साथ भी कल होगा। ये फाइनली जजमेंट है हदीस पाक का। प्लीज इस बात को समझिए। और हमारे जो नौजवान, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, माफी चाहकर कह रहा हूं, इस उम्मत में जो बड़े बड़े गुनाह हो रहे हैं, जिनकी वजह से मुआशरा तबाह हो रहा है, सोसाइटी बर्बाद हो रही है मुसलमानों की, समाज सोसाइटी की इज्जत और अहमियत खत्म हो रही है दूसरी कौमों की नजर में। उन गुनाहों में एक बहुत बड़ा गुनाह यह है कि हम माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नौजवान लड़कियों को ताड़ते हैं। बेपर्दा खवातीन को देखने का शौक है, आंखें गंदी हमारी। ये तो अल्लाह का करम है कि इन आंखों में कितने गुनाह भरे हुए हैं, लोगों को दिखता नहीं है, दिखता नहीं है। लोग हमारी आंखें देखते हैं, माशाल्लाह यार क्या लगाते हो, सुरमा कौन सा लगाते हो भाई, बहुत आंखें रोशन है आपकी माशाल्लाह। ये लोग क्या जाने, क्योंकि जो हमारे सत्तार है ना, हमारा सत्तार रब, ऐबों को छुपाने वाला, उस रब ने मेहरबानी फरमाई हम पर कि हमारे गुनाह लोगों से छुपा रखे। वरना रब्बे काबा की कसम, अगर आज हमारे गुनाह इन लोगों को दिख गए, मुंह दिखाने के काबिल नहीं इन लोगों को। बाहर तो छोड़िए, अपने घर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे माँ बाप को, बीवी बच्चों को, जो हमारे करतूत हैं। तो मरने से पहले पहले तौबा कर लो। एक बुजुर्ग से पूछा गया, सच्ची तौबा कब करूं? तौबा करता हूं फिर घूम जाता हूं, तौबा करता हूं फिर मुकर जाता हूं, तौबा करता हूं फिर बिगड़ जाता हूं, सच्ची तौबा बताओ कब कर लूं? फरमाया मौत से 1 दिन पहले सच्ची तौबा कर लेना। कि हजरत मौत का तो दिन पता ही नहीं है मुझे कौन कब आएगी। फरमाया बस हर दिन को मौत का आखिरी दिन समझो, यानी मौत कल आएगी जैसे, तो आज आखिरी दिन जिंदगी का यूं समझो बस। और तौबा करते रहो, सच्ची तौबा, कि कभी गुनाह हो ही ना। और शैतान मर्दू के पीछे लगा हुआ है, गुनाह करवा देगा, तो फिर अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो बस। कमा तदीनु तुदान, तुम जिसके साथ जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा ही किया जाएगा। तो किसी की बहन को, किसी की बेटी को, किसी की बीवी को, किसी की भतीजे भांजी को, किसी की खाला फूफी को देखने वालों, नाजायज निगाहें जमाने वालों, हाथ जोड़ के कह रही बातें कहना अच्छा नहीं लग रहा, मगर मेरा आज का मौजू है टीट फॉर टैट, कमा तदीनु तुदान। हुजूर ने फरमाया जैसी करनी वैसी भरनी। बहनें आपकी भी हैं, मां आपकी भी है। एक शख्स हुजूर की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह, सवाल ऐसा कर रहा हूं कम, लेकिन मैं क्या बर्दाश्त से बाहर हो गया हुजूर, बड़े बड़े सहाबाई किराम बैठे हुए हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया बताओ क्या बात है? कहा हुजूर मुझे जिना करने की इजाजत दे दीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, हदीस पाक का मजमून नहीं है ये, वाकई हदीस शरीफ में मौजूद है। सरकार फारूक आजम जैसे जलील कद्र साहबी बैठे हुए हुजूर की बारगाह में, जलाल आ गया, कैसी बात कर रहा है आकर हुजूर की बारगाह में। मेरे आका ने सबको ठंडा किया, उमर। फिर मेरे आका ने बड़े प्यारे तरीके से समझाया, माशाल्लाह मेरे आका का तरीका, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कितनी प्यारी बात फरमाई। ये बताओ, जिना की इजाजत मांग रहे हो, ये बताओ तुम जिस औरत के साथ ये बदकारी वाला काम करोगे वो किसी की बहन है कि नहीं? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। किसी की बेटी है कि नहीं? हाँ या रसूल अल्लाह। किसी की खाला है कि नहीं? हाँ या रसूल अल्लाह। किसी की फूफी है कि नहीं? इस तरह मेरे आका अलैहिस्सलाम ने लिस्ट बताई और फिर आखिर में फरमाया अब ईमानदारी से बताओ, अगर कोई यही काम तुम्हारी बहन के साथ करे तो शर्मिंदा हो गए वो? बताओ मुझे, मेरे गुलाम बताओ मुझे, अगर यही काम कोई तुम्हारी बेटी के साथ करे तो? तौबा कर ली उन्होंने हुजूर की बारगाह में कि नहीं या रसूल, मुझे शैतान ने बहका दिया तो मुझे माफ कर दीजिए। हम जो कर रहे हैं ना, जिसके साथ हमारे सामने बाइक पर बैठी हुई कोई बेपर्दा औरत जा रही है, बेपर्दा है वो, लानत है उसके ऊपर, बेपर्दा जा रही है, अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए। आपकी आंखें क्यों बेक रही हैं? यहां तो माज़अल्लाह आंखें इतनी बेक गई,
बेपर्दा तो बेपर्दा, कोई बापर्दा बेचारी बुरके में दीन समझने वाली, नमाज की पाबंद औरत बेचारी किसी काम से घर से निकली, अपने शोहर के साथ जा रही है, अपने वालिद के साथ जा रही है, अपने बेटे के साथ गाड़ी पे जा रही है, आप साथ पीछे उसी पे नजरें जमा के बैठे हुए। ये बातें हंसने मुस्कुराने की नहीं है, हमारा घर भी मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा नंबर हमारे घर का हो। हुजूर ने फरमाया कमान तदीन तुदान, और आका फरमाते हैं, मेरे आका की हदीस सुन लो, हुजूर फरमाते हैं दूसरों की औरतों को इज्जतदार रहने दो, तुम्हारी औरतें भी इज्जतदार रहेंगी। ये नुस्खा समझ लीजिए आप। कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी। और एक आखिर में बात बताओ, तो टाइम पूरा हो रहा है, 3 मिनट बाकी रहेगा, 4 मिनट आखिर में बताऊं। ये तो चलो वो थी जिनको हम रियल देखते हैं, ये वो औरतें, अल्लाह इनके बापों को अकल सलीम थे कि अपनी बेटियों को पर्दा कराएं। खातून जन्नत के की कनीज बनाए, खाली फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा फातिमा ज़हरा नाम लेने से कोई जन्नती नहीं बन जाएगा। उनकी सीरत पर अमल करवाओ बेटियों से, इंशाल्लाह फिर देखो कैसे 4 नहीं मदीने के 12 चांद लगेंगे आपके घर में इंशाल्लाह। ये तो वो थी हमारे महल्ले में लड़कियां बेटियां रहती है, और ये कह करके बेपर्दगी को प्रमोट मत करो कि ये तो हमारे महल्ले की है, मेरी बेटी जैसी है, मेरी बेटी जैसी है। खुद ही कह रहा हूं मेरी बेटी जैसी है, मतलब बेटी तो नहीं है ना, बेटी जैसी है। तो बेटी से पर्दा नहीं होता, मगर बेटी जैसी जिसको बना लिया उससे तो पर्दा रहेगा ना। तो अल्लाह के वास्ते शैतान के नफ्सो बेकाबे में मत आओ। 4 दिन की जिंदगी है, अगर मर गए तो ठीक, नहीं मरे लंबी उम्र मिल गई तो न जाने वो कांड आप अपनी आंख से अल्लाह ना करे देखो कि कल जिसकी बेटी के साथ आपने किया, आंखें उठाई, कल को कई लोंडे लग गए आपकी बेटी के पीछे। ये बोलना अच्छा नहीं लग रहा मुझे अल्लाह की कसम, मगर मैं समझाने के लिए बातें कर रहा हूं, क्योंकि हदीस पाक में फाइनली जजमेंट मौजूद है। जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसा होगा, बस खत्म। और किसने फरमाया? मेरे हुजूर ने, जिनकी बात पर हमारा अकीदा ये है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इज्जत करो, सम्मान दो, अपनी बेटियों को पर्दे में रखो। गोल्ड सिल्वर ये चांदी सोना का रखते हो, सजा के रखते हो, घर के मेन गेट पे टाक के देखो भाई सोना लटका हुआ है। अंदर रखते हो तिजोरी में, उस पर भी लॉकर, और फिर लॉकर के बाद फिर अलमारी, उस पर फिर लॉक। इतनी पर्दा क्यों? क्योंकि कीमती चीज है, वो कीमती है, अनमोल नहीं। और हमारी बहन बेटियां कीमती नहीं, अनमोल है। पूरी दुनिया का गोल्ड सिल्वर जहां भर का बैंक बैलेंस लगा दो, हमारी बहन बेटियों की कीमत कसम खुदा की पूरी दुनिया चुका नहीं सकती। वो वकार अल्लाह ने हमारी बहन बेटियों को दिया। तो प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए, अदब कीजिए। बात बता रहा था आखिरी, ये जो मोबाइल लेकर बैठते हो ना, जो वीडियो आ गई देख रही, जो वीडियो फिल्में देखते हो, कार्टून देखते हो, मैं तो खबरें देख रहा हूं। खबरें कौन आ रहा है? कोई अंकल आ रहा है? नहीं, आंटी आ रही है। तो खबरों के नाम पे आंटी को देखो। और अगर कभी ये कह दो मुझसे इमाम साहब वो तो पर्दे में थी, अच्छा पर्दे में थी तो उसकी आवाज तो पर्दे में नहीं थी, जो बोल रही थी सुन रहे थे कि नहीं? हाँ, हदीस पाक इस्लाम दीन के अंदर मौजूद है, औरत की आवाज भी औरत है, छुपाने की चीज है। बगैर इजाजत शरई औरत अपनी आवाज गैर मर्दों तक नहीं पहुंचा सकती। वो तो कर रही है खुल्लम खुल्ला गुना, आप क्यों लेके बैठ गए न्यूज के नाम पे? हुकूमत की क्या खबरें चल रही है? मोदी जी कहां जा रहे हैं आज? योगी जी का क्या हो रहा है आज? अशोक गहलोत जी क्या कर रहे हैं आज? राजस्थान सरकार क्या ला रही है? मैं मना कर रहा हूं क्या? देखो ना, अखबार भी पढ़ सकते हो आप, न्यूज भी देख सकते हो, मना कौन कर रहा है? मगर मैंने आपको कई जुमों में यह बात बताई है, अल्लाह करे मुझे भी हुजूर के सदके में अमल की तौफीक मिले। मैं कोई आपकी तरह नेक नहीं हूं, लेकिन अल्लाह मुझे नेक बना दे हुजूर के सदके में। मैं कई बार ये बात बता चुका हूं, जो भी हम काम करें, इस्लाम इज बाउंड्री, इस्लाम की जो बाउंड्री है जिसको शरीयत कहते हैं, बस उसमें रहकर अपने को करना है। न्यूज देखनी है देखिए, मना कौन कर रहा है बताओ ना, लेकिन इस्लाम की बाउंड्री में रहिए। पेपर पर अखबार पढ़ना है, पढ़िए पूरा अखबार चाट लीजिए, कोई मना नहीं करता, लेकिन इस्लाम की बाउंड्री में। ऐसा ना हो कि अखबार पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं किसी गैर महरम औरत को, तो बहुत बड़ा गुनाह हो रहा है ना ये। तो प्लीज इस बात को समझिए, अल्लाह मुझे भी समझने की तौफीक दे। हम कौम मुस्लिम, सही बता रहा हूं, बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। चाहते हो अल्लाह हमें इज्जत दे, एक ही फार्मूला है, मोमिन कामिल बन जाओ। मोमिन तो है मगर मोमिन कामिल बन जाओ। अल्लाह पाक कुरान शरीफ में वादा कर रहा है, अल्लाह पाक फरमा रहा है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं टेंशन मत लो, दिल छोटा मत करो, बुलंदी तुम्हारे लिए है, इज्जत तुम्हारे लिए है, रिफात तुम्हारे लिए, कामयाबी तुम्हारे लिए। शर्त यह है इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन कामिल बन जाओ। बस इन्हीं मुसलमानों ने दुनिया पे हुकूमत की है भाईजान। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है।
सिकंदर जुल्करनैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी दुनिया पे हुकूमत की है। हजरत उमर फारूक आजम ने आधी दुनिया पे हुकूमत की है। हमारे इस मुल्क भारत हिंदुस्तान पर सदियों तक मुसलमान हाकिम रहे माशाअल्लाह। तो इसलिए प्लीज इन बातों को समझिए। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अल्लाह अमल की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको इस्लाम का सच्चा दीवाना बनाए और जैसा अल्लाह रसूल चाहते अल्लाह में ऐसा मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।